दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर बड़े खुलासे में बहुत बड़ी खबर है और ये खबर 26/11 हमले को लेकर के है। 26/11 हमला मुंबई में जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर रावण जो कि अमेरिका की जेल में बंद था, उसको अब भारत ले आया गया है और ये सफलता मोदी सरकार के चलते हुई है। जैसा मैं कह रहा हूं 26/11 आप समझ सकते हैं कि ये 26/11 का हमला और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार का मौन हो जाना ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा कुछ और थी। इस बात को लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान वायरल करते हैं जिसमें वो ये कह रहे थे किताब के विमोचन पर कि ये तो आरएसएस का हमला है। यानी एक सोची समझी रणनीति साजिश थी कि आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए और हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़ी जाए ताकि हिंदुओं को बदनाम किया जा सके और भारत के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है उसको सपोर्ट किया जा सके। भारत को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र में इस तरह से लोग शामिल थे कि अजमल कसाब जो जिंदा पकड़ा गया था उसके पास हिंदू नाम की आईडी मिली थी, हाथ में कलावा बंधा था और अगर वो मर जाता या मार दिया जाता निश्चित रूप से कभी भी ये भेद नहीं खुलता। ये सारे लोग मिलकर के उसको आरएसएस का स्वयंसेवक घोषित कर देते। ये षड्यंत्र का खुलासा हुआ क्योंकि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। ठीक इसी तरह तहव्वुर राणा भारत आ जाए और एनआईए कहीं उससे पूछताछ न कर ले, ये पूरी ताकत लगाई गई और अमेरिका समेत कई देश इस काम में लगे रहे। जॉर्ज सोरोस की पूरी टीम बड़े बड़े वकील खड़ी करती रही और कोशिश में रहे कि ये राज ही रह जाए कि भारत में 26/11 के पीछे कौन कौन थे, क्या साजिश थी। लेकिन आपको बता दें कि ये मोदी है जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए मोदी जी का एक बयान आप सुनिए जो उन्होंने गुजरात की एक रैली में दिया था और उन्होंने पूछा था पूरे देश के सामने कि अगर भारत में 26/11 हुआ, हमला आतंकवाद का हुआ, तो भाई क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया, कांग्रेस की सरकार उस पर क्यों मौन रही। और मोदी ने उस समय कहा था कि 7वें पाताल में भी अगर ये 26/11 के हमलावर छुपे होंगे तो हम वहीं से इसको खींच कर लाएंगे। मोदी जी ने जो कहा था वो पूरा कर दिया। मोदी जी ने आज के कई साल पहले ये कह दिया था कि जो भी 26/11 के मास्टरमाइंड हैं, कोई भी आतंकवादी को हम बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। और अब तहव्वुर राणा जब भारत में एनआईए की गिरफ्त में है, उसको कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब उससे पूछताछ होगी तो पूरे राज खुलेंगे, कैसे वो भारत आया, किन किन लोगों ने मदद की और वो कौन नेता थे जो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि आज भी उसको बचाने के लिए कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप सोचिए केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, वो बयान दे रहे हैं मीडिया में कि इसको पकड़ करके तहव्वुर राणा को जो लाए हैं इसको यहां कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, यहां कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा। मतलब वो ये चाहते हैं कि इसका ना तो एनकाउंटर हो, एनकाउंटर तो हो ही नहीं सकता भाई, अब इस तरह से लाएं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको कानूनी सहायता दी जानी चाहिए जैसे अजमल कसाब को दी गई। यानी ये चाहते हैं कि रात के 2 बजे जैसे अजमल कसाब के लिए फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खोल दी गई थी, इसके लिए भी इसी तरह पूरी ताकत लगाई जाए। तो कांग्रेस को इस आतंकवादी से क्या ऐसी सहानुभूति है कि कांग्रेस के नेता इस आतंकवादी के प्रति इतनी सहानुभूति रखते हैं, वो कहते हैं पूरा न्याय मिलना चाहिए। पहले मैं आपको सुनवाता हूं, अमित मालवीय ने एक वीडियो डाला है एक्स पर और दिग्विजय सिंह जो उनके नेता हैं वो 26/11 की हमले के बाद में वो किस तरह से किताब के विमोचन पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगा रहे हैं। अमित मालवीय ने वो वीडियो जारी किया है जिसको संसद में भी इस बार अमित शाह ने, जब राज्यसभा में बहस चल रही थी वक्फ बोर्ड पर, तब उसके बीच में वो बोल पड़े थे, तब पूछा था अमित शाह ने कि क्या 26/11 के हमले में आप मानते हो कि आरएसएस का हाथ है, अगर नहीं मानते तो अभी भी बोलो। तब भी दिग्विजय सिंह गोलमोल कर रहे थे, ये बयान वही है। और इसको लेकर के अब आप सोचिए क्या मानसिकता थी, इसीलिए और इसलिए सारे लोग बौखलाए हुए हैं। कन्हैया कुमार बिहार में गोल गोल बातें करता है और अमित शाह को कहता है उनको शर्म नहीं आ रही है। मतलब ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि अमेरिका जैसे देश में बिना ट्रायल चलाए
हम लोग उसको अपने आतंकवादी, अपने दोषी को यहां ले आए। कोई ट्रायल नहीं चला, वहां जेल में बंद था। हमारी सरकार ने पेपर प्रस्तुत किए, सबूत प्रस्तुत किए, और ये विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर जी और हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी की मेहनत है कि आज हमारा आतंकवादी जो दोषी है भारत का, वो दोषी हमारे गिरफ्त में है, और अब हम उससे राज उगलवाएंगे। भारत के हिसाब से हम उसको सजा देंगे, और निश्चित रूप से उसको फांसी होनी है। ये बात अलग है कि हमारे जज साहब को उस पर दया आ जाए कि साहब 60 साल से ऊपर का बुढ़ा हो चुका है, अब इसका कितना जीवन बचा है। यहां न्यायपालिका जैसी है, लेकिन उम्मीद है। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरह से उसको कानूनी सहायता देने की बात कर रहे हैं। सुनिए आप, ये जो पृथ्वीराज चौहान का बयान सुनिए आप। एक बड़ी अच्छी बात है कि तहव्वुर हुसैन राना को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राना और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे, है तो मूल पाकिस्तानी, लेकिन वहां जाके बस गए थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, हेडली की इंटरोगेशन भी हुई है, वीडियो इंटरोगेशन हुई है। लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी, उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। लेकिन राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। तो अब अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है, स्टेट गवाह बन गया है, और उसको उन्होंने अपनी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में शामिल कर लिया है, ताकि जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोका जाए। वो अमेरिकी सरकार से तनख्वाह पाता है, तो उसको भारत भेजने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो उसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए शायद उन्होंने उसको रखा हुआ है। तो आज बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, 2009 के बाद 2025 में दोनों में से एक को वापस लाया गया है। एनआईए ने जाके उसको अमेरिका में अपने कंट्रोल में लिया और उसको वहां पे लाकर उसको जेल में डाला हुआ है, उसका मुकदमा चलेगा। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है, एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं ये होगा। आज एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने इसका चार्ज लिया है। मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस, जिसने कि क्राइम ब्रांच ने जो पहले से शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो नाम, जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके नाम ढूंढे, उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अगर वो मुंबई भेजना चाहे तो मुंबई भेजे। मैं नहीं जानता कि मुंबई पुलिस ने क्या गुजारिश की है, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे।
तो जिस तरह से जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूंगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, अमित शाह जी मोदी की दिन भर पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। तो अब हमारी जो इनकम्प्लीट काम है कि हेडली को भी लाया जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सरकार करेगी, एनआईए करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच बहुत सारे कदम उठाएंगे ऐसी घटना न घटे। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। ये कोई प्रकट करना तो संभव नहीं है कि ये बताना कि आप ये करिए, ये पूछिए, वो अपने आप करेंगे। बड़े प्रोफेशनल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो अपना काम करेंगे। देखिए, दोनों मिलकर तय फैसला करेंगे। अगर एनआईए, जिसे हमने मुकदमा सौंपा था यूपीए सरकार के टाइम, क्योंकि ये बड़ी आतंकवादी घटना थी, तो एक स्टेट में सिर्फ ये इसका अंजाम नहीं था, इसे पूरे देश भर में इसके सारे फैले थे ना। तो इसलिए एनआईए को दिया गया, एनआईए को जांच कर रही है, एनआईए आगे कदम बढ़ाएगी। अगर महाराष्ट्र सरकार को राणा का चार्ज चाहिए तो महाराष्ट्र सरकार अपनी गुजारिश भेजेगी सरकार के पास, जो भी फैसला करेंगे सही है। सुना आपने, पृथ्वीराज चौहान हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक आतंकवादी से इतनी सहानुभूति कांग्रेस को क्यों? ये बड़ा सवाल है और यही शक पैदा करती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का हाथ उस मुंबई के 26/11 हमले में रहा होगा। क्वेश्चन मार्क है, ये जांच में पता लगेगा, आगे चीजें खुलेंगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में बेचैनी है। हालांकि जिस तरह से हम अपने ये जो दोषी है तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत में लाए हैं और अब इसकी आगे जांच हो रही है, कोई इसकी तारीफ करने ना करे, कांग्रेसी तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ने हमारी तारीफ की है कि किस तरह से जैसे इजराइल अपने दोषियों को सजा देता है अपने हिसाब से, वैसे मोदी आज अपने देश के दुश्मनों को चुन चुनकर उनको सजा दे रहा है। तो सुना आपने, इजराइल के राजदूत मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को किस तरह से सजा दे रहे हैं। बिल्कुल इजराइल की तर्ज पर आज भारत की एजेंसियां चल रही हैं और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन शर्म की बात यह है कि भारत के अंदर कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं और उसमें कांग्रेस के नेता खुल करके सामने आ गए हैं। ऐसे कांग्रेस के नेताओं का क्या करना चाहिए जो आतंकवादियों की मदद की भाषा बोले? मेरे हिसाब से जो इस आतंकवादी का साथ दे, ऐसे लोगों पर भी राष्ट्रद्रोह का केस चलाना चाहिए और जो आतंकवादियों से सहानुभूति रखे उनसे जरूर जनता को सवाल पूछना चाहिए और उन लोगों को तो जरूर पूछना चाहिए जो ऐसे नेताओं को वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर बिठाते हैं। बहरहाल मोदी से यह उम्मीद कतई है कि आप देखेंगे कि अब राज भी उगलेंगे और इसको सजा भी मिलेगी और निश्चित रूप से मोदी सरकार पूरी ताकत लगाएगी कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा हो। आपकी क्या राय है, आपकी क्या इच्छा है, जरूर कमेंट में लिखिए। और कांग्रेस के जो नेता कानूनी सहायता देने की बात इस तहव्वुर राणा को कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि पूरे देश को पता चले कि कांग्रेस का चरित्र कैसा है। उसके दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे थे, आज उसी तरह की भाषा इनके पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं। वंदे मातरम।